नृत्य के बारे में। नृत्य क्या है? ये डांस नृत्य कहाँ से आया है और इसका भूमिका क्या है नृत्य का? चलिए, नृत्य एक सार्वभौमिक कला है जिसका जन्म मानव जीवन के आरंभ के साथ ही हुआ है। वस्तुतः नृत्य मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय और क्रियात्मक प्रदर्शन है। इसे दूसरे रूप में कहें तो यह एक सशक्त आवेग है जिसके माध्यम से मानव जीवन के दोनों पक्षों यथा सुख और दुख को विभिन्न नियंत्रित मुद्राओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार अंग प्रत्यंग और मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित गति से नृत्य को नृत्य कहते हैं। भारतीय नृत्य कला के विकास को धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा ही मान्यता है कि संसार में बढ़ते क्रोध, लंबी एवं ईर्ष्या को देखते हुए ब्रह्मा ध्यान मग्न हुए और उन्होंने नाट्य संगीत की रचना की। इस तरह नृत्य ईश्वर एवं मनुष्य के आपसी प्रेम को दर्शाता है। भारतीय पुराणों में नृत्य को दुष्ट नाशक एवं ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अमृतपान के पश्चात जब दुष्ट राक्षसों को अमरत्व प्राप्त होने के संकट उत्पन्न हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अपने लास्य नृत्य द्वारा तीनों लोकों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार भगवान शंकर ने जब दैत्य भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह जिसके ऊपर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, तो वरदान प्राप्ति के पश्चात भस्मासुर ने सर्वप्रथम भगवान शंकर को ही भस्म करने की ठानी और उनका पीछा करना आरंभ किया। ऐसे में तीनों लोगों पर संकट की उत्पत्ति उत्पन्न हुई। ऐसी संकट की घड़ी में एक बार फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर मनमोहक नृत्य के माध्यम से भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया तथा वध करके संसार की रक्षा की। भारतीय परंपरा में नृत्य कला के दो अंग स्वीकार किए जाते हैं, तांडव तथा लास्य। तांडव नृत्य का जनक भगवान महादेव को माना जाता है। तांडव नृत्य में संपूर्ण खगोलीय रचना एवं इसके विनाश की एक लयबद्ध कथा को नृत्य के रूप में दर्शाया गया है। तांडव नृत्य में दो भंगिमाएँ हैं, रौद्र रूप और आनंद प्रदान करने वाले रूप। इसका पहला रूप काफ़ी उग्र होता है तथा इसे करने वाले रुद्र कहलाए, जबकि तांडव का दूसरा रूप आनंद प्रदान करने वाला है जिसे करने वाले शिव नटराज कहलाए। इस प्रकार इस रूप में तांडव नृत्य का संबंध सृष्टि के उत्थान एवं पतन दोनों से है। वहीं लास्य नृत्य का आरंभ देवी पार्वती से माना जाता है। इसमें नृत्य का आरंभ देवी पार्वती से माना जाता है। इसमें नृत्य की मुद्राएं बेहद कोमल, स्वाभाविक और प्रेमपूर्वक होती है तथा इसमें जीवन के श्रृंगारिक पक्षों को उस विभिन्न प्रतीकों एवं भावों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नटराज शिव का दूसरा नाम है। नटराज का शाब्दिक अर्थ है नृत्य करने वाले सम्राट। अन्य अर्थों में देखें तो नटराज समस्त चराचर जगत के सृजन एवं विनाश में एक निदेशक की भूमिका में है। वस्तुतः नटराज के रूप में शिव एक उत्तम नर्तक और सभी कलाओं के आधार स्वरूप है। विद्वानों का मानना है कि शिव जी के आनंद रूपी तांडव से ही सृष्टि का उत्थान हुआ है तथा उनके इस मनमोहक स्वरूप की अनेक व्याख्याएं हैं। नटराज की मुद्रा में नृत्य करने वाले शिव
की प्रसिद्ध मूर्ति के 4 भुजाएं हैं जो प्रतीकात्मक अर्थ दिए हुए हैं। इनके चारों तरफ अग्नि का घेरा है। एक पांव से उन्होंने राक्षसों को दबा रखा है तथा दूसरा पांव नृत्य के रूप में ऊपर उठा हुआ है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है में डमरू को पकड़ रखा है। इस डमरू के निकलने वाला ध्वनि सृजन का प्रतीक है। इस प्रकार यहाँ शिव सृजनात्मक के घोतक के रूप में है। ऊपर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है जो विनाश का घोतक है। इसका अर्थ यह है कि शिव जहाँ अपने एक हाथ से संसार का सृजन करते हैं वही दूसरी हाथ से संहार भी करते हैं। उनका एक अन्य हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो बुराइयों से हमारी रक्षा करता है। उनका उठा हुआ पांव मोक्ष का घोतक होता है तथा दूसरा बायां हाथ उन्हें उठे हुए पांव की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ है शिव मोक्ष के मार्ग में को दिखा रहे हैं, अर्थात शिव के चरणों में ही मोक्ष है। चारों ओर उठने वाली अग्नि की लपेटें ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके शरीर पर लहराते सर्प कुंडलिनी शक्ति के घोतक है। उनकी संपूर्ण आकृति ओम आकार की स्वरूप जैसी दिखाई देती है। इसका अर्थ है ओम शिव में ही निहित है। शिव के द्वारा नटराज के रूप में लिए जाने वाले इस नृत्य को तांडव नृत्य कहा गया है। वस्तुतः सबसे पहले स्वरमाला की उत्पत्ति शिव के डमरू से निकली ध्वनि से मानी जाती है। नटराज के हाथ में अग्नि का एक तात्पर्य यह माना जाता है कि मन की बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प रूपी अग्नि को हमेशा जलाए रखना चाहिए। यह संकल्प रूपी अग्नि सभी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को बढ़ाने का कार्य करती है। इस प्रकार यह शिक्षक की भूमिका में है। पाँव के नीचे दबा हुआ दानव अज्ञान का प्रतीक है जो शिव के द्वारा नष्ट किया जाता है। इस रूप में शिव अज्ञान का विनाश का ज्ञान का प्रसार करते हैं।